एरा इंटरनेशनल एकेडमी का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। रंगारंग कार्यक्रमों एवं मनमोहक कार्यक्रमों से बच्चों ने दर्शकों का जीता दिल। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि माउंट एरा इंटरनेशनल एकेडमी का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर माउंट एरा के छात्र एवं छात्राओं ने गीत निर्मित नाटक समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुतियां करके सामाजिक मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि मेहदावल के विधायक अनिल त्रिपाठी ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों को अच्छा बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थाओं का अहम योगदान होता है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को संस्कारवान बनाने गुणवत्ता परक शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय के प्रबंधक शोएब अहमद ने मुख्य अतिथि का स्वागत करने के साथ ही कार्यक्रम में आए हुए बच्चों के अभिभावकों एवं सम्मानित जनों का भी स्वागत किया। इस अवसर उन्होंने स्कूल की वार्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि बच्चे शुरू से ही उच्च शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाकर चले तो उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने आगे कहा कि एकाग्रता के साथ कड़ी मेहनत से ही बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। उनमें हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों, टीचरों एवं अध्यापकों के मध्य एक सुंदर सामंजस्य स्थापित हो, तभी एक सशक्त स्कूल की परिकल्पना सफल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ सभी आपसी तालमेल से काम करते हैं। शिक्षा के प्रति पूरी तरह उनका समर्पण हमेशा बना रहता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से माउंट एरा इंटरनेशनल एकेडमी की प्रधानाचार्य ज्योति काशवानी, सेठ एमआर जयपुरिया, स्कूल गीत के प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार राय, तहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गीता के प्रधानाचार्य डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स बख्शीपुर के प्रधानाचार्य शाहिद जमाल अंसारी, इस्लामिया कॉलेज की ऑफ कॉमर्स गीत के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुमताज खान के अतिरिक्त बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अभिभावक एवं गणमान्य लोग रहे उपस्थित। गोरखपुर से दबीर आलम के साथ फिरोज अहमद की रिपोर्ट। Adhiraj sir to please come forward. Audience, please put your hands together. हम सब सर्वप्रथम निवेदन करेंगे हमारे प्रबंधक महोदय जी से कि वे माननीय विधायक महोदय कॉलेज के कैंपस में और इसी प्रकार के एनुअल फंक्शन में मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। मैं इसके लिए कॉलेज के प्रबंधक शोएब साहब का शुक्रगुजार हूँ। चूँकि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ। शुरू में तो इन्होंने व्यवसाय की तरफ काफ़ी ध्यान दिया, काम किया, लेकिन आज जो ये कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। जोश से जोश सजी सज गया विद्यालय का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपका वंदन है। इस शिक्षा महल की नींव रखने वालों का हमारा शत शत अभिनंदन है, हमारा शत शत अभिनंदन है। हमारे हर दिल अजीज माननीय प्रबंधक महोदय जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वे अपने सुवचनों से हमें अनुग्रहित करें। करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। आज माउंट एरा इंटरनेशनल एकेडमी के एनुअल फंक्शन पर यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, हमारे सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, माउंट एरा के पेरेंट्स, बच्चे, हमारे कुछ म्यूजिकल इवनिंग के साथी और हमारे दोस्त, स्टाफ, मैं सबका ख्याल मकदम करता हूँ। जो जर्नी इन लोगों ने दिखाई, माउंट एरा इंटरनेशनल एकेडमी, जब मैंने सोचा कि इस नाम से एक स्कूल होना चाहिए तो
आप में से बहुत लोग जानते होंगे जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर साहब से मिले तो गारे हिरा में ही मिले, और जो सबसे पहला लफ्ज़ उन्होंने उनसे कहा वो लफ्ज़ था इकरा, पढ़ो। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग का डिटर्मिनेशन उसी हिसाब से होना चाहिए। इसमें कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन कहीं मायने नहीं रखना चाहिए। मैंने धीरे धीरे करके 3 कॉलेज और 3 स्कूल बनाए, सब अल्लाह के करम और आप लोगों की दुआओं और साथ का नतीजा रहा। आज भी ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं यहाँ आने की पोजीशन में नहीं था। हमारे वालिद हाजी शरीफ साहब इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो करके हमारे बीच आए और हम लोग इस शहर के लिए, इस सोसाइटी के लिए जो भी बेहतर हो सकता है करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, जीत हार कामयाबी हमारे हाथ में नहीं। जो 2 चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी वो सिर्फ ये सीखी कि अपने माँ बाप जो आप कभी बदल नहीं सकते और उनकी कोई वैल्यू आप कम नहीं कर सकते हो, कोई उनकी जो है जगह नहीं ले सकता। तो एक तो अपने माँ बाप की कदर करिए और दूसरा वक्त की कदर करिए। बहुत से लोग हमको अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई कहता है कि आपको OCD है, कोई प्रॉब्लम है, आप जो है किसी काम को इतना पर्टिकुलर क्यों कहते हैं। वो मेरी आदत में, मुझे लगता है जब ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, तारे, समंदर सब अपनी अपनी परिधि में एक तय सीमा में चल रहे हैं। उसमें से एक कभी निज़ाम अगर बदला तो इस दुनिया में तबाही आ जाएगी, और वो दिन जिस दिन उसका निज़ाम बदलेगा उसी दिन प्रलय और क़यामत का दिन होता है। तो जब ऊपर वाले ने हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में बनाई है, हर चीज़ को एक समय सीमा में बनाई है। अब समझ कीजिए समंदर अगर 1 फीट ऊपर चला जाएगा तो पूरी दुनिया में पानी पानी और बाढ़ आ जाएगा। तो वक्त की कदर करिए, आप भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए और कोशिश करिए वो एक बेहतर शहरी, एक बेहतर ह्यूमन बने। मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कभी मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देता कि नहीं मार्क्स बच्चों के बहुत अच्छे आने चाहिए। कभी मैंने अपने बच्चों के मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। बस ये है कि नॉलेज आनी चाहिए, जानकारी उनको होनी चाहिए। आज के ज़माने में, आज के मयार में वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी स्कूल के टीचर्स की है, प्रिंसिपल्स की है, उससे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं है। अमूमन पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को सारी तमीज़, तहजीब, तरीका स्कूल में सिखाया जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है। हमारे क्या आपका बच्चा 6 घंटा 7 घंटा रहता है, बाकी के 15-16 घंटा आपके साथ रहता है, और अगर आप उसको नहीं तरीका सिखा पाएंगे तो हम नहीं सिखा पाएंगे। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग को टीचर पनिश करते थे, डांटते थे, मारते भी थे। आज अगर किसी टीचर्स ने किसी पेरेंट्स बच्चे को कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स दूसरे दिन शिकायत लेकर के आ जाते कि हमारे बच्चे को ऐसे बोल दिया। आप उनको पैम्पर कीजिए, अच्छी बात है, मगर डिसिप्लिन में भी रखिए। आज अच्छा दिन है, आप लोगों ने हमेशा अपना बहुमूल्य योगदान, सहयोग स्कूल को दिया। पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, हमारे माउंट हेरा के भी, जयपुरिया के भी, और माउंट हेरा का स्टाफ हमेशा की तरह अपने काम में बहुत ही फोकस और डिटरमाइन रहा है। मैं आप सब लोगों को इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए, साथ में एफिडेविट की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। आज ये कहीं कोई और काम नहीं कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि आप लोग इस बच्चों के अच्छे प्रोग्राम की एक छोटी छोटी क्लिप बना करके बच्चों को भेजें, जिससे वो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करना आसान नहीं होता। अगर मैं इसमें से आधे लोगों को स्टेज पे खड़ा कर दूंगा तो एक लफ्ज़ नहीं बोल पाएंगे। तो बहुत आसान नहीं है खड़े होकर के स्टेज पे परफॉर्म करने, लोगों के सामने इतनी लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरना। और जो बच्चों ने परफॉर्म आज किया है, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूँगा एक ज़ोरदार ताली सब लोग बजाएं इसके लिए। Sir, to please come up on the stage. Yes, sir. Next, the man of the series, Abdullah Bilali, class 4th. Please give a huge round of applause. Please give a huge round of applause.
Next, our winner of Kho-Kho team, Astha Gupta, class 8. I would like to call Astha to please come up on the stage to receive the award. Audience, please continue to clap for our cooperative parents of Mount Hiram. They are the most cooperative parents